मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। दोस्तों, वो आज अचानक हैं से थी में तब्दील हो गईं। वो अचानक सितारों में विलीन हो गईं। कैसे यकीन करें कि वे नहीं रहीं। सुर साम्राज्ञी, सुर कोकिला लता मंगेशकर हमारी मोहब्बत से दामन छुड़ाकर चली गईं। लेकिन कहाँ गईं वे? वे तो हमारी आंखों के समंदर में लहरों की तरह भर गई हैं। उनका चेहरा हमारी आंखों में झिलमिला रहा है। ज़बान ज़ब्त हो गए हैं, निश्शब्द। ये बोलना ऐसे लग रहा है शब्दहीन सा हुआ जा रहा है। ठगे से हैं हम सब। वे अपने गीतों, अपनी शख्सियत के साथ सदा मौजूद रहेंगी हमारे साथ, हमारे दिलों में। दोस्तों, वो गाती थीं तो फिजाएं संग संग गुनगुनाती थीं। वो गाती थीं तो चलते हुए हम ठिठक कर सुनते थे उनकी आवाज़। थे नहीं, सुनते हैं अब भी। हम सब के घरों में दिन की शुरुआत उनके दिव्य स्वर से होती है। हमारे घरों में जब गूंजता है उनका स्वर, तो अगरबत्ती की खुशबू सरीखा घर महक उठता है। तो आज सुर कोकिला को श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज इस कार्यक्रम में आपके जज्बात, आपकी टिप्पणियां शामिल करेंगे। लता जी के गाए आपके दिल के करीब कौन से गाने हैं, कौन सी यादें हैं आपकी। तो चलिए फिर शुरू कर रहे हैं आज का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। अमर फिल्म का गाना था। आवाज़ किसकी थी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। और हमारे श्रोता अपने जज्बात साझा कर रहे हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, हंसते खेलते जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि विश्वास करना कठिन हो जाता है। एक वो आवाज़ जो हमारी हर हसरत को अपने गीतों के ज़रिए मुकम्मल करने का ज़रिया था, जो दुख के पल में हमें थामे रखते थे अपने गीतों के ज़रिए। जो अमिट रेखा लता जी ने खींची है, वो रेखा है उनके गीत। उनके हर चाहने वाले के मन में ताउम्र धड़कते रहेंगे।
एक श्रोता ने लिखा है कि आज लता जी के जाने की खबर मन को झकझोर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे में मुझे वर्षों पहले का वो कभी न भूलने वाला दिन याद आ गया जब पहली बार लता मंगेशकर जी को बोलते हुए सुना था और उनसे बातचीत आप कर रही थीं। आप सौभाग्यशाली हैं कि लता मंगेशकर को स्वयं साक्षात सुरों की देवी रही हैं। उनसे कई बार बातचीत करने का अवसर मिला। हमारे श्रोता लगातार अपने जज्बात साझा कर रहे हैं। उनके जज्बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। अदालत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पूरे देश की पारिवारिक सदस्य, पूरे देश की आवाज आज गुम हो गई है। तुम्हें याद करते करते और भी गानों की लंबी फहरिस्त इन्होंने भेजी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। लता मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में लता जी को आप अपने शब्दों से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। टिप्पणी करने के लिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए, टाइप कीजिए www.facebook.com/vbs मुंबई। आपके शब्द, आपके अल्फाज, आपके जज्बात हम विविध भारती के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। हम उन्हें नमन कर रहे हैं उनके गाए गीतों और आपकी संवेदनाओं, आपके जज्बात के जरिए।
ममता फिल्म का गाना था, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत था। और हमारे श्रोता ने एक टिप्पणी लिखी है, लिखा है लता जी का गाया हुआ वो गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी। ये गाना बार बार याद आता है। ये दुखद खबर सुनकर मेरे मन को बहुत दुख हुआ है। और भी गानों की लाइनें इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है, कितना सही गीत है ये, रहे न रहे हम महका करेंगे। लता जी अपनी आवाज़ के जरिए हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि ममता जी बोल रही हैं और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि लता दीदी को। रात और दिन फिल्म का ये गाना था। हसरत जयपुरी के बोलते, शंकर जयकिशन की धुन, लता मंगेशकर की आवाज़। हमारे श्रोता ने लिखा है, लता जी यानी धरती पर सरस्वती का मनुष्य के रूप में रूप, वीणा वादिनी के प्रतिनिधि के रूप में लता जी ने अपने अनेक गीत वरदान स्वरूप हमें प्रदान किए हैं। इंदौर लता जी की जन्मस्थली है, इसलिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन्हें लता अलंकरण समारोह आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष, और जिसमें अब तक नौशाद साहब से लेकर कुलदीप सिंह तक फिल्म संगीत के कई हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, लता जी का जाना दिल के भीतर कितने कितने सैलाब ले आया। उनकी आवाज के मायने थे उनका साथ, जो कितना पुरसुकून था कि जीवन के तमाम दुखों के बीच अपनी आवाज की कोमलता, संवेदनशीलता से हमारे बीच वे बनी रहती थीं।
छुपे राज बताऊं किसको, गर्म सांसों में छुपे राज बताऊं किसको, नर्म होठों में दबी बात किसे पेश करूं, नगमों शेर की। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं। फिल्म थी गजल, बोल थे साहिल लुधियानवी के, धुन थी मदन मोहन की। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है तुम न जाने किस जहां में खो गए, और आगे कुछ लाइनें और लिखी हैं। आगे लिखा है कि आज सुबह का सूरज उगा ही नहीं, मेरे होठ थरथरा रहे हैं, आंखें भरी हुई हैं, शायद कोई मेरे कानों में ये कह दे कि ये खबर झूठी है। जब से ये खबर सुनी है तब से किसी काम में मन नहीं लग रहा है। दरअसल दोस्तों, सभी का यही आलम है, सबके दिलों का यही हाल है। सभी की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, थम नहीं रही है आंसू। एक श्रोता ने लिखा है, आज संगीत ने अपना सुर, लय और ताल खो दिया है। आज संगीत सूना हो गया है। स्वर साम्राज्ञी, कंठ कोकिला, भारत रत्न साक्षात सरस्वती माँ को अपने बीच न पाकर जैसे जीवन का संगीत रूठ गया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने अपने आप को संभालते हुए पोस्ट किया है वीडियो। आपकी आवाज में लता जी के जाने का दर्द झलक रहा है। बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल कर शायद आपने ये पोस्ट किया है। आपकी आंखें नम थीं। कौन भला ऐसा है जो इस खबर से जिसके आंसू न निकले हों आंखों से। दोस्तों, लता जी के कौन से गाने आप सुनकर रोए, किन गानों ने आपको थपकी देकर सुलाया, किन गानों को सुनकर आप दुख भुला बैठे अपना। आपके जज्बात आपके दिल के करीब लता मंगेशकर के गाए कौन से गाने हैं, उन गानों को शामिल करके आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। इसमें शामिल हैं आपके जज्बात, आपकी टिप्पणियां। धड़कते दिल का
हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है, कितना अजीब संयोग है, कल बसंत पंचमी थी जिसे हम माता सरस्वती जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी का ही एक प्रतिरूप थी लता मंगेशकर, जिनकी जीवा में निवास करती थीं। माँ सरस्वती की वाणी और बसंत पंचमी के दूसरे दिन ही दीदी हमसे जुदा हो गईं। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन से लेकर आज तक एक भी दिन नहीं रहा कि लता जी के गीत न सुने हो हमने। लिखने के लिए शब्द नहीं, कंठ कोकिला को विनम्र श्रद्धांजलि। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आंखें बंद करके ध्यान मग्न बैठे रहें और वातावरण में हौले से किसी महिला की स्वर लहरियां गूंजने लगे। एकांत में हम बैठे हों, मन कुछ खिन्न हो और ऐसे में कोई आवाज गूंजे तो लगता है दूर पहाड़ पर मंदिर में कोई भगवान का स्मरण कर रहा है। लता जी चली गई? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह की तमाम जज्बाती टिप्पणियां आ रही हैं श्रोताओं की ओर से और हम सब का दिल नम है, आंखें नम है। सुनिए ये गाना। ये गाना था फिल्म हंसते जख्म से। लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है, लिखा है कि आज क्या कहें क्या लिखें, शब्द ही नहीं है। ये बसंत भी हमसे रूठ गया है, संगीत की दुनिया ने अपना अमूल्य रत्न खो दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब से लता जी के जाने का दुखद समाचार मिला है तब से मन बहुत व्यथित हो रहा है। लग रहा है कि हमारा अपना कोई छोड़कर चला गया है। तो ये दोस्तों, ये हमारी अपनी ही तो थी, हमारे परिवार के सदस्य, हमारी बुजुर्ग, सब कुछ थी, हमारी माँ, बहन, दीदी, सब कुछ, एक सारा रिश्ता एक शख्स में था।
एक श्रोता ने लिखा है, रास्ते में चलकर अभी घर पहुंचा, मोबाइल ऐप पर गाने सुने जरूर, पर जेब में होते हुए सिर्फ गानों पर ही ध्यान दे पाया। अभी घर पहुंचकर टिप्पणी लिख रहा हूं। जब तक दुनिया रहेगी उनकी आवाज़ और गायन कला के चर्चे लोगों में होते रहेंगे। कलाकारों के बीच वो आवाज़ अमर है। दोस्तों, रविवार को यूं तो दिन में 2 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम बाइस्कोप की बातें, लेकिन आज 2 बजे आप सुनेंगे सुर कोकिला लता मंगेशकर पर श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम, दिन में 2 बजे। सचमुच आज ऐसा लग रहा है कि वो दिन वापस आ जाए जब लता मंगेशकर बिल्कुल सेहतयाब थीं और उन्हें कोई बीमारी छू नहीं गई थी। जब ये खबर मिली थी कि वो फिर से स्वस्थ हो रही हैं, कोरोना का संकट टल गया है, काश वो दिन वापस आ जाए और वो खबर झूठी हो जाए जो आज हमने सुनी है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है, इंदौर के एक सज्जन लता जी के प्रति इतनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं कि उन्होंने अपने घर में दीनानाथ मंगेशकर संग्रहालय बनाया हुआ है, जिसमें लता जी के 7,000 गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड रखे हुए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज लता जी नहीं रही और आज उनके गीतों का एक बड़ा महासागर है। उनमें से कौन सा मोती चुने, ये बड़ा कठिन काम है। हर गीत अपने दिल के करीब है और रहेगा।
मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। है ये सीने प्यार की आबरू। जो ना बन सके मैं वो बात हूँ, जो ना खत्म हो मैं वो रात हूँ। जो ना बन सके मैं वो बात हूँ, जो ना खत्म हो मैं वो रात हूँ। जो ना खत्म हो मैं वो रात हूँ। ये लिखा है मेरे नसीब में, यूं ही शम्मा बन के जला करूं। है इसी में प्यार की आबरू। अनपढ़ फिल्म की ये गजल थी लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी। विविध भारती से ये है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। इसमें हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है, हम सबको इस दुनिया से एक दिन जाना है, लेकिन कभी ऐसे नहीं लगा कि ये होगा जब वो नहीं होंगी। कुछ दिन पहले ही आपने उनका इंटरव्यू लिया था जो हम सुन रहे थे। आपने तो उनको देखा होगा, आप उनसे मिली भी होंगी शायद। मैं तो उनसे कभी मिली नहीं, ना ही उन्हें प्रत्यक्ष देखने का मौका आया, लेकिन फिर भी दिल उदास है। उनकी आवाज़ अपने देश की पहचान है। उनके स्वर तब तक साथ रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। वे संगीत के ज्ञान का अथाह सागर थीं। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। आज है सुनी सुनी दिल की गलियां, बन गई कांटे मेरी खुशियों की गलियां।
अनोखे हाय दे गया प्यार के, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। चंपाकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, हेमंत कुमार ने धुन बनाई थी। श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल करने से पहले हम आपको याद दिला दें, आज दिन में 2 बजे बाइस्कोप की बातें कार्यक्रम की बजाय आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम सुर कोकिला लता मंगेशकर पर। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है, वसंत के आगमन के बाद धरती से आज बहार चली गई। धरती पर माँ सरस्वती, माँ शारदा के रूप में कोई हैं तो वो थीं लता मंगेशकर जी। आज फिल्म संगीत अनाथ हो गया, एक संगीतमय युग का समापन हो गया, लेकिन आप गई नहीं हैं, आप अजर अमर हैं। आज भारत का अनमोल रत्न खो गया है, मन अथाह पीड़ा के साथ अश्रुओं से भरा है। विनम्र श्रद्धांजलि। घूंघट फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर के स्वर में, शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था।
हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, संयोगवश मेरी दीदी का नाम भी लता ही है। आकस्मिक नहीं था, फिर भी उनके निधन की खबर से मन भर आया, दिल में एक सूनापन लगने लगा। क्यों न लगे, जिनके गाने का सफर और मेरे जीवन का सफर प्रायः एक ही समय शुरू हुआ। उनके गाने सुनते हुए बड़े हुए। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे उनको देखने और सुनने का मौका भी मिला है, जिसकी टिकट मैंने संभाल कर रखी है। साल था 1975, जब वे कोलकाता आई थीं। एक श्रोता ने लिखा है, आज हम सब उदास हैं, मायूस हैं। आज हमारी लता दीदी हम सब को छोड़कर अनंत में विलीन हो गईं। हम सब की यही स्थिति है। इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ। हमारा अपना जब कोई छोड़कर जाता है तो मन व्याकुल हो जाता है। कोकिल कंठा, स्वरों की रानी, भारत रत्न, हम सब के दिलों पर राज करने वाली लता दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी, फिल्म थी आम्रपाली। एक श्रोता ने लिखा है कि लता दीदी मानव नहीं थी, वो एक अवतार थी, माँ सरस्वती थी। तभी तो आज पूरा देश सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन में लगा है और साथ साथ देवी लता दीदी भी रुखसत हो गईं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक श्रोता ने लिखा है कि भारत रत्न लता दीदी की याद में शोक सागर में डूब गया है पूरा संसार। वो आज हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अपनी आवाज के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि उनका गाना हमने नहीं सुना हो, और विविध भारती का सबसे बड़ा सहयोग है। आज का दिन हर संगीत प्रेमी के लिए बड़ा ही दुखद दिन है, लेकिन संगीत के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से अमर हैं वे। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई
है, ये कल ही की बात है। आ, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी, फिल्म थी अनाड़ी। एक श्रोता ने लिखा है, एक कविता लिखी है लता जी की, लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में एक कविता भेजी है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। लिखा है, अनथक रोते नैन हमारे, होठों पर है गीत तुम्हारे, सुबह सवेरे जब तुम गाती, खुलते मंदिर के पट सारे, वाणी जैसे शहद टपकती, जी उठते थे गम के मारे, तेरे सुर थे उतने सच्चे, जितने सच्चे चांद सितारे, तुमको पाकर धन्य धन्य थे, तुमको खोकर सब कुछ हारे, अनथक रोते नैन हमारे, होठों पर है गीत तुम्हारे। एक श्रोता ने लिखा है कि लता दीदी के बारे में कुछ लिखना सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि लता दीदी कहीं नहीं गई हैं, वो तो अमर हो गई हैं। उन तमाम महान अमर कलाकारों के साथ वो भी एक चमकता हुआ सितारा बन गई हैं। युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी लता जी को कभी नहीं भूल पाएगी, उनके गीतों से हमेशा उनको याद करेगी। बस इससे आगे और कुछ कह नहीं सकता। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म थी पेइंग गेस्ट। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है, लिखा है कि लता दीदी को सादर नमन, वे हमारे बीच नहीं रहीं। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि के साथ सिर्फ 3 शब्द, निशब्द, मौन, अंधकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस कार्यक्रम में लता जी के गाने बजा रही हैं। खिलौना हाय टूट
टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है। दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा। जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा। उल्फत का तार तोड़ा, हमें मझधार छोड़ा। हम तो चले थे लेके तेरा ही सहारा, साथी हमारा हमसे छूट गया। दिल का खिलौना है टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है। दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना। लता मंगेशकर की आवाज में ये था भरत व्यास का लिखा गाना, संगीत वसंत देसाई का था, फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है मन उदास आज प्रोग्राम सुनते हुए रो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है, लता जी को शत शत नमन, उनके लिए बस यही गौरव से कहना पर्याप्त होगा कि हम उस भारत देश के वासी हैं जहां की लता मंगेशकर जैसी शख्सियत हैं। एक श्रोता ने लिखा है, कुछ आवाजें कभी कहीं नहीं जाती, वो गीत बनकर हमारे अंदर जीवित रहती हैं। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना। मेरा जो हाल है तुझ बिन, वो आकर देखते जाना। भीगी भीगी पलकें, छम छम आंसू छलके, खोई खोई आंखें हैं उदास। नैना बरसें रिम झिम रिम
वो कौन थी फिल्म का गाना था। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हमने लता मंगेशकर के गाए गीतों के महासागर से कुछ गाने आप तक पहुंचाए और आपके जज्बात इस प्रोग्राम में हमने शामिल किए और आपके ही सुझाए हुए कुछ गाने शामिल किए। अब आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम बस यहीं तक। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।